Bismillahirrahmanirrahim. Lecture of General Science for 10th class. Today's our topic of discussion रेडियो एक्टिविटी. आज हम रेडियो एक्टिविटी के बारे में पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेडियो एक्टिविटी क्या है. तो कुछ अनस्टेबल एलिमेंट हैं जो नेचुरली रेडिएशंस इमिट करते हैं. रेडिएशंस क्या हैं? शुआओं को कहते हैं. जब वो अनस्टेबल एलिमेंट शुआएं खारिज करते हैं, रेडिएशंस इमिट करते हैं, तो वो क्या होते हैं? वो स्टेबल हो जाते हैं. ऐसे एलिमेंट को रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहा जाता है और रेडिएशंस इमिट करने के प्रोसेस को रेडियो एक्टिविटी कहा जाता है. अब ये क्वेश्चन आ जाता है कि क्या सारे एलिमेंट्स जो हैं वो रेडियो एक्टिव होते हैं और वो रेडिएशन इमिट करते हैं? तो नहीं, बल्कि वो एलिमेंट जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा होता है, वो रेडिएशंस इमिट करते हैं. और ये रेडिएशंस जो हैं ये 3 तरह की होती हैं: अल्फ़ा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गैमा रेडिएशंस. अल्फ़ा रेडिएशंस पे पॉजिटिव चार्ज होता है, बीटा रेडिएशंस पे नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि गैमा रेडिएशंस पे कोई चार्ज नहीं होता. और रेडियो एक्टिविटी का जो अमल था, इसको एक साइंटिस्ट हेनरी बेकरल ने 1896 में दरियाफ्त किया था. साइंटिस्ट का नाम है हेनरी बेकरल. उसने 1896 में रेडियो एक्टिविटी जो है उसका मुशाहदा किया था. अब किस तरह से किया था? उसने यूरेनियम सॉल्ट को फ़ोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रखा था. तो क्या हुआ कि फ़ोटोग्राफिक प्लेट जो है वो टार्निश हो गई, धुंधला गई. ठीक है, उसने क्या किया था? यूरेनियम सॉल्ट को फ़ोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर रखा. उससे क्या हुआ कि जो फ़ोटोग्राफिक प्लेट है वो टार्निश हो गई, वो धुंधला गई, जिससे उसे ये पता चला कि ये जो यूरेनियम है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, कि बिना किसी सोर्स के ये क्या करता है, ये रेडिएशंस इमिट करता है. अब हम देखते हैं इसमें हमारे पास रेडिएशंस की जो इकसाम हैं उनके बारे में: अल्फ़ा रेडिएशन, बीटा रेडिएशंस और गैमा रेडिएशंस. अगर हम अल्फ़ा, बीटा और गैमा रेडिएशंस की बात करें तो हम एक सेटअप देखते हैं कि सपोज़ करें ये हमारे पास एक लेड कंटेनर है. ठीक है, इसके अंदर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है. सही, इसके अंदर क्या किया हुआ है? एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है. अब क्या किया है कि इस लेड कंटेनर को वैक्यूम के साथ जोड़ा हुआ है. ये हमारे पास वैक्यूम है. ठीक है, ये हमारे पास वैक्यूम है, ये हमारे पास लेड कंटेनर है और उसमें हमने ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट रखा हुआ है. अब क्या है कि जो वैक्यूम है उसके अंदर हमारे पास 2 प्लेट्स हैं. एक ये प्लेट है, एक हमारे पास ये प्लेट है. इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, जबकि इस प्लेट पे नेगेटिव चार्ज है. अब क्या हुआ कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट से कुछ शुआएं इमिट हुई. ठीक है, वो शुआएं कुछ तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई, कुछ ऐसी थीं जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव कर गई और कुछ ऐसी थी जो सीधा गुजर गई, वो किसी प्लेट की तरफ मूव नहीं करी. अब क्या हुआ कि जो रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव की, उन पे कौन सा चार्ज था? उन पे पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. और जो रेडिएशंस पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव की, उन पे कौन सा चार्ज था? उन पे नेगेटिव चार्ज था, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, जबकि सेम चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं. तो वो रेज़ जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव की वो अल्फ़ा रेज़ थी. ठीक है, वो कौन सी रेज़ थी? वो हमारे पास अल्फ़ा रेज़ थी. और जो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव की उन पे नेगेटिव चार्ज था, जो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव की उन पे नेगेटिव चार्ज था, और वो बीटा रेडिएशंस थी. और जो सीधी गुजर गई, किसी प्लेट की तरफ मूव नहीं की, उन पे कोई चार्ज नहीं था, जिसकी वजह से वो ना तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव की, ना ही वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ मूव की. और वो कौन सी रेडिएशंस थी? वो रेडिएशंस थी गैमा रेडिएशंस. ठीक है, वो रेडिएशंस गैमा रेडिएशंस थी. ये आपके पास अल्फ़ा रेडिएशंस, ये आपके पास बीटा रेडिएशंस और ये आपके पास गैमा रेडिएशंस हैं. अब अगर हम गैमा रेडिएशंस की बात करें तो ये एक्स रेज से मिलती जुलती हैं. अब एक्स रेज क्या है, नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इनके बारे में भी बड़ी डिटेल से पढ़ेंगे.
करेंगे, ठीक है। और गैमा रेडिएशन जो हैं इनकी एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है और इनकी पेनिट्रेट करने की ताकत भी ज़्यादा होती है। पेनिट्रेट का मतलब किसी जिस्म के अंदर दाखिल हो जाना। इस एबिलिटी को हम पेनिट्रेटिंग एबिलिटी का नाम देते हैं, सरायत करना इसको हम कहते हैं। अब यहाँ से आपको जो क्वेश्चन आएंगे वो आप नोट करें। क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास, रेडियो एक्टिविटी की तारीफ़ करें। रेडियो एक्टिविटी की तारीफ़ करें। सो रेडियो एक्टिविटी की तारीफ़ आपके पास यहाँ से यहाँ तक होगी। वो एलिमेंट्स इनका एटॉमिक नंबर 82 से ज़्यादा हो वो लगातार रेडिएशंस खारिज करते हैं। ये एलिमेंट्स रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाते हैं। इनसे रेडिएशन खारिज होने का अमल रेडियो एक्टिविटी कहलाता है। सो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 2, अल्फ़ा और बीटा रेडिएशंस में फ़र्क करें। सो ये आपके पास अल्फ़ा रेडिएशंस हैं, ये आपके पास बीटा रेडिएशंस हैं। चूँकि ये डिफरेंस है तो डिफरेंस आप किस तरह से करेंगे, दोनों के दरमियान में लाइन लगा लेंगे। एक तरफ अल्फ़ा रेडिएशंस लिखेंगे, एक तरफ बीटा रेडिएशंस लिखेंगे। अल्फ़ा रेडिएशंस क्या हैं? अल्फ़ा रेडिएशन तेज़ रफ्तार हीलियम न्यूक्लियस पर मुश्तमिल होते हैं। इन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, जबकि बीटा रेडिएशंस पे नेगेटिव चार्ज होता है। हीलियम का मैस 4 और चार्ज 2 होता है, इन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। बीटा और गैमा रेज़ के लिहाज से अल्फ़ा पार्टिकल्स की रेंज और सरायत करने की ताकत महदूद होती है, यानी कि पेनिट्रेट करने की जो ताकत है वो महदूद होती है। बीटा और गैमा रेडिएशंस की निस्बत कम होती है। बीटा रेडिएशंस क्या हैं? बीटा पार्टिकल्स तेज़ रफ्तार इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल हैं। इलेक्ट्रॉन्स हैं और इलेक्ट्रॉन्स पे कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। इसका मैस 0 और चार्ज -1 होता है। इसकी सरायत करने की ताकत अल्फ़ा पार्टिकल्स की निस्बत ज़्यादा है। अल्फ़ा पार्टिकल्स की निस्बत इनकी सरायत करने की ताकत ज़्यादा है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, गैमा रेडिएशंस पर नोट लिखें। तो इसका आंसर है आपके पास यहाँ से यहाँ तक। अब गैमा रेडिएशंस क्या हैं? गैमा रेज़ बहुत ज़्यादा एनर्जी की हामिल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। गैमा रेज़ और एक्स रेज़ में मुमासलत है, लेकिन गैमा रेज़ कम वेवलेंथ की होती हैं, इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है, इनकी रेंज और सरायत करने की ताकत भी ज़्यादा होती है। गैमा रेज़ न्यूक्लियस से निकलती हैं, इन पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। इसी वजह से ये स्ट्रेट पास करती हैं, ना तो नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती हैं, ना ही पॉजिटिव प्लेट की तरफ, ठीक है। इसकी वजह से इन पर इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता।